परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम आज परमेश्वर के वचन में देखते हैं लेव्य व्यवस्था 20वां अध्याय में देखेंगे, क्योंकि पहले बहुत सारे अध्याय हैं जिनमें बहुत सारे व्यवस्था लिखी है जो कि समझना और समझाना हमारे जैसे लोगों के बस में नहीं। इसलिए हम ये 20वां अध्याय से लिए हैं और परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कई जगह में लिखा है अपने लोगों को पवित्र करने के लिए, शुद्ध रहने के लिए, बहुत सारे पाप नहीं करने के लिए भी लिखा है। इनमें से कई पापों के बारे में हम देखेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से यह इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पत्थरवाह करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरे और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। और उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो वह जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर के वचन में मतलब जादू टोने वाले के पास में भी जाने के लिए प्रभु परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, मना करते हैं कि हम जादू टोने वाले के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्वज्ञानी सर्वसामर्थी परमेश्वर हमारे साथ में, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे पास में, तो हम तंत्र मंत्र और जादू टोने वालों के पास में नहीं जाना चाहिए। और ऊपर के वचन में यहाँ मोलेक नाम का कोई देवता रहते थे, जो लोग वहां पर के लोग रहते थे उसको मानते थे, तो उन लोगों को भी परमेश्वर बोलते कि उन ऐसे देवताओं के पास में नहीं जाना चाहिए। उनके नाम पे पहले के जमाने में लोग कुछ भी बलि कर देते थे, बच्चों को भी कर देते थे, उसके लिए प्रभु वर्जित करते हैं, बोलते हैं कि ये काम भी नहीं करने का। और फिर आगे परमेश्वर देखते कि व्यभिचार करने के लिए प्रभु मना करते कार्य बहुत सारे। परमेश्वर यहाँ योजना को, बहुत सारे बुरे योजना जो लोग बनाते हैं उसके बारे में प्रभु परमेश्वर मना करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं पवित्र हूँ तुम्हारा यहोवा और तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम कभी भी ऐसे तंत्र मंत्र जादू टोने के पास में नहीं जाना चाहिए और परमेश्वर की हम हमेशा स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी दुख संकट क्लेश आए तो प्रभु परमेश्वर के सामने उपवास करना चाहिए, चर्च में जाके प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से घर में प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन ऐसे बुरे कार्यों से हमें बचना चाहिए। इस बारे में प्रभु बोलते हैं और आज्ञा देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य ना हो इस्राएल में। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाए, हम उनके बातों को सुने और प्रभु परमेश्वर से आशीषित कर पाए। और अगले के वीडियो में हम फिर देखेंगे और प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा की है। आमीन।